जी, आज के इतिहास के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूँ तो आज 4 अप्रैल के दिन झांसी की रानी को अंग्रेज़ों के साथ जो ये लड़ाई लड़ रही थी, तो आज ही के दिन उनको झांसी छोड़ना पड़ा था। खबर की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो ये खबर आपको झकझोर सकता है और ये खबर आरएसएस जिसको उनके ट्विटर के हैंडल के द्वारा आया है और इसमें बताया गया है चूँकि इसमें जो शख्स हैं सरकार जवाह सुरेश जिनको भैया जी जोशी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस ट्वीट में पूरी निर्लज्जता की हद को पार करके लिखा है और उन्होंने बताया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था को लागू करना और संविधान को बदलना हमारा अर्थात आरएसएस का मूल मकसद है और जब तक हम इसे बदल नहीं देते हैं तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसके बाद इसी ट्वीट पर ये डॉक्टर मानवती निगम ने कहा है और लिखा है कि इन जैसी देसी आतंकवादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना हर बहुजन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे लोग पूरे देश और समाज के लिए खतरनाक हैं। जरा गौर करके देखिए, जो व्यक्ति संविधान को बदलना चाहता है, जो व्यक्ति अपने एजेंडा में संविधान को बदलना रखा है, अगर संविधान बदल गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ के जो 85% लोग हैं उनकी स्थिति आज के 5000 वर्ष पूर्व जो था बस उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। और हाँ, रह गई बात यहाँ की दलितों की, तो इन्हें तो आदत पड़ चुकी है, ये तो अपने आप को एडजस्ट करने में माहिर हैं और एडजस्ट कर चुके हैं। आज जो ओबीसी के उस जाति की मैं बात कर रहा हूँ जो नव सामंती के रूप में उभरे हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा सामंतवाद हूं। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि आप बहुत सेफ हैं, आप बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि संविधान में आपका भी हक और अधिकार सबसे ज़्यादा दिया हुआ है और आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी लड़ाई जहां लड़ना चाहिए आप उससे नहीं लड़ रहे हैं और आप जो यहाँ के दबे कुचले मजलूम सताए हुए जो लोग हैं, दलित हैं, आप उनसे लड़ने झगड़ने में अपनी बहादुरी और अपनी ऊर्जा उन्हीं में खपाने में मशगूल हैं। आगे की खबर मैं बता दूं, जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट कर लिखा है कि वाह अशोक गहलोत जी वाह, उदयपुर एयरपोर्ट पर हमें रोकने के लिए जितनी पुलिस लगाई है उतनी अगर सामंतवाद को खत्म करने में लगाए होते तो मूछ रखने के कारण किसी जितेंद्र मेघवाल की हत्या ना होती। जितनी भी तानाशाही दिखानी है दिखा लो, तुम्हारी जेल कम पड़ जाएगी, परंतु हमारे हौसले खत्म नहीं होंगे। और हम इसके साथ ही आपको ये बताएं कि इसी में एक जितेंद्र मेघवाल जो जिनकी हत्या हुई थी, उस हत्या पर एक और जो मौलाना है उन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने बताया है कि हत्याकांड में सड़क पर इंसाफ मांगना ये प्रत्येक लोगों का संवैधानिक अधिकार है और इसी अधिकार के तहत मौलाना हाफिज गुलाम सरवर ने कहा है कि आधी रोटी खाएंगे संविधान को बचाएंगे, जो समाज सोएगा वह समाज रोएगा। थोड़ा इनकी जो बात है इस बात पर प्रत्येक लोगों को गौर करना चाहिए, खास करके जो 85% लोग हैं उनको गौर करना चाहिए। जो समाज सोएगा वो समाज रोएगा। हमारा समाज, अपना समाज जो 80% 85% समाज है, ये तो इतना सोया हुआ है कि आप किसी भी प्रकार की खबर को, किसी भी प्रकार की न्यूज को एक दूसरे के पास में शेयर करना भी आप मुनासिब नहीं समझते हैं। इसको कहते हैं आवाज को दबाना। जब आपकी आवाज को कोई दबाता है, आप उसको कहते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, वह मेरी आवाज को दबा रहा है। परंतु जो मीडिया आपकी आवाज है, जो मीडिया आपकी आवाज को उठा करके देश विदेश तक
आपकी आवाज को ताकत देना चाहता है, आपकी एक उंगली उस न्यूज को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं हिलती है। हाँ, आप डेटा को लॉस्ट करेंगे, आपका जो डाटा होता है वो गाना सुनने में, डांस देखने में, इन तमाम चीज़ों में तो जाता है, परंतु इस प्रकार के न्यूज़ को शेयर करने में आप सक्रियता नहीं दिखाते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें, इस प्रकार की खबर आप ना तो टीवी पर ना अखबार में और कहीं नहीं देख सकते, इसलिए कि इस प्रकार की खबर को हम लोग लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ढूंढ करके इस खबर को आपको लिए लाते हैं ताकि आपके अंदर में जागरूकता आए और आपका अपना हक अधिकार मिलता रहे। और इन्होंने आगे लिखा है कि जो समाज सोएगा वह समाज रोएगा। आज दलित को मूछ रखने के कारण हत्या हो रही है। यह सवाल राजस्थान, यूपी, एमपी ही नहीं बल्कि भारत की है, जहां आप भी हैं। अगर अभी से आप एक सूत्र में बंध कर नहीं रहे तो याद रखना, आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। संविधान नहीं तो आपका स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान से जीने की जो आप चाह रखते हैं, आप कभी स्वाभिमान से नहीं जी सकते हैं। और हाँ, आज 4 अप्रैल है, बिहार में एमएलसी का चुनाव ये जारी है और बहुत सारे प्रत्याशी का आज भाग्य जो है वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा। ईवीएम पर आए तो थोड़ी सी मुझे याद आ गई, वो यही ईवीएम है जैसे कुछ खास लोगों के अंडर में है, जिनमें से ये जीन को निकालते हैं और अपने मन मुताबिक सरकार को, अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप जो है वो जापान का है। फिर भी जापान के लोग जो होते हैं, जापान के लोग अब ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं कराते हैं, परंतु भारत सरकार को ईवीएम से इतना प्यार है, इतना मोहब्बत हो गया है, अब तो कह सकते हैं कि उनके साथ सगाई कर लिए हैं, इसलिए उनको डिवोर्स भी नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इस लोकतंत्र की हत्या ईवीएम की वजह से हो रहा है। जब तक ईवीएम नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, किसी दूसरे की सरकार बनने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जाते जाते हम आपको ये खबर बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस जयंती को मनाने के लिए भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसकी धूम होती है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जयंती जिनकी मनाई जाती है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। जोर शोर के साथ ये जयंतियाँ मनाई जा रही है प्रत्येक जगहों पर, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं पर बाबा साहब के जीवन पर चर्चा, बाबा साहब जो अपने जीवन में जो कार्यकाल में जो किया है उन चीज़ों पर चर्चा, ये सारी जगहों पर हो रही है। आप तमाम वैसे लोगों को ये खबर पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती अर्थात 14 अप्रैल वास्तव में यहाँ के 85% SC ST OBC साथ साथ माइनॉरिटी के लिए ये आज़ादी का जश्न है। बाबा साहब अगर नहीं हुए होते तो आपकी स्थिति जानवर के जैसा भी नहीं, जानवर से भी बदतर होता। बाबा साहब ही वो महान इंसान थे जिनके बदौलत आज आप और हम बोलने का हिम्मत रखते हैं, पढ़ने का अधिकार मिला, पहनने का अधिकार मिला। मुझे लगता है आप हमारी तमाम बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये मैसेज जन जन तक पहुंचना चाहिए, सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।